प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर आप 24, 28, 33 और 47वें वर्ष के भीतर हैं तो निश्चित ही ये वर्ष 2026 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता लेकर के आ रहे हैं। हालांकि शनिदेव के अंतिम चरण का कुछ लाभ आपको प्राप्त जरूर होगा, लेकिन मन में अनाप शनाप ख्याल आना, अपने आप को अकेला फील करना, अकेला महसूस करना, लव लाइफ को लेकर के उलझने और दिक्कतों में रहना, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों में घिरना, इन सब चीजों को लेकर के सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। ये वर्ष 2026 नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के जितनी तकलीफें देने वाला है, उसके साथ उतनी आपके लिए संभावनाएं लेकर के भी आ रहा है। तो यदि आप पेरेंट्स बनने का सपना देख रहे हैं तो ये सपना भी आपका साकार अवश्य होगा। निश्चित ही यहाँ पर अच्छी स्थितियां देखने को आपको मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं वर्षफल का कार्यक्रम। वर्षफल के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। यदि आपकी जन्म की राशि कुंभ राशि है तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर होगा, लेकिन बहुत सारी काम की बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। इस वर्ष 2026 के भीतर कुंभ राशि के जातकों की जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रहेगी। वर्ष 2026 के भीतर आपकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के, पर्सनल लाइफ से लेकर के, या स्टडी को लेकर के हो, जॉब और बिजनेस को लेकर के हो, या इनकम की स्थिति को लेकर के, कर्म से हम हर क्षेत्र पर बात करेंगे कि कब आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, कब उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इन सभी बातों की चर्चा करते हुए आइए वर्ष फल का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, वर्ष फल शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, वर्ष फल आपको अपनी जन्म राशि से ही देखना है, लग्न राशि अथवा नाम राशि के अनुसार न देखें। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से जन्म पत्रिका विश्लेषण, मुहूर्त विश्लेषण या पूजा पाठ से संबंधित कोई बुकिंग कराना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है, नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए वर्ष फल की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करें कुंभ राशि की, तो प्रिय दर्शकों भचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि है। इसके बाद सिर्फ मीन राशि बचती है और कुंभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव का विशेष प्रभाव आपकी राशि पर होता है। इसके साथ बुध ग्रह की स्थिति, जो कि शिक्षा, संतान और प्रेम का स्वामी आपके लिए बनता है, इसकी भी बड़ी भूमिका होती है। शुक्रदेव, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह हैं, भाग्येश और सुखेश, सुख भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं केंद्र त्रिकोण के। तो अति योग कारक के रूप में शुक्रदेव की स्थिति को देखेंगे। राहु केतु, जो कि अचानक से पल भर में खुशियों का माहौल बना देते हैं और पल भर में आपको बहुत सारे संकटों में डाल देते हैं, इनकी स्थिति पर भी जरूर चर्चा करेंगे। और कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी इनकी स्थिति, क्योंकि कुंभ राशि पर ही राहु का गोचर रहेगा। केतु का गोचर आपके 7th हाउस में रहेगा सिंह राशि के अंतर्गत। तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इन दोनों ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। सभी ग्रहों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप कुंभ राशि के जातक हो, प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर आप 24, 28, 33 और 47वें वर्ष के भीतर हैं तो निश्चित ही ये वर्ष 2026 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता लेकर के आ रहा है और ये विशेष वर्ष आपका होने वाला है। इस वर्ष आपके बहुत सारे सपने साकार होने वाले हैं। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी, इनकम की स्थिति उत्तम होगी, मकान, दुकान, वाहन, फैक्ट्री इत्यादि की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये वर्ष आपका भाग्य उदय करने वाला है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थिति को देखें तो वर्ष आरंभ की पत्रिका के अनुसार 4 ग्रह धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। आपके राशि स्वामी मीन राशि में स्थित है, दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु का गोचर आपके लिए लग्न में रहेगा, केतु का गोचर 7वें में रहेगा और गुरु बृहस्पति जो है 1 जनवरी से 31 मई मिथुन में रहेंगे, फिर 1 जून से 31 अक्टूबर कर्क में रहेंगे और उसके बाद 1 नवंबर से लेकर के वर्ष अंत तक ये सिंह राशि में संचरण करेंगे। वर्ष 2026 कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को बहुत सारी स्थितियों से रूबरू करवाएगा। कौन आपके अपने हैं, कौन पराये हैं, कौन दिखावा करते हैं, कौन छलावा करते हैं। आपको फील होगा कि वास्तविक रूप में कौन आपका ध्यान रखता है, कौन दिखावा करता है। ये वर्ष 2026 नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के जितनी तकलीफें देने वाला है, उसके साथ उतनी आपके लिए संभावनाएं लेकर के भी आ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर पर्सनल लाइफ को लेकर विशेष आपने सावधानी बरतनी है। इस वर्ष मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत अच्छी स्थितियां तो नहीं है, कदाचित विवाह का योग आपका जरूर बन रहा है। 1 नवंबर 2026 से लेकर वर्ष अंत तक आपका विवाह का योग अवश्य बना हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन बहुत ज्यादा सुखमय नहीं कहा जा सकता है।
हालांकि आर्थिक स्थिति के मामले में फिर आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। अच्छा समन्वय यानी अच्छा मैनेजमेंट आप कर लेंगे, उसका भी आपको लाभ होगा। लेकिन इस वर्ष 2026 में तो लव लाइफ आपकी बहुत उत्तम की रहेगी। लव लाइफ आपके जीवन साथी, जीवन संगनी के रूप में परिवर्तित हो सकती है और स्टूडेंट के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। कुंभ राशि के वो जातक जातिका जो पेरेंट्स बनने का सपना देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। बहरहाल ग्रहों की स्थिति देखें तो सबसे पहले शुरुआत शनिदेव से ही करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके राशि स्वामी हैं शनिदेव 2.5 साल तक एक ही राशि में संचरण करते हैं। अभी वर्तमान समय आप पर 7.5 का प्रभाव रहेगा। अंतिम चरण आपका है तो कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। मीन राशिस्थ शनिदेव दूसरे भाव में स्थित हैं। यहाँ से वाणी पर नियंत्रण आपको अवश्य लगाना चाहिए। जहां उचित न हो वहां आपको अपना वक्तव्य, अपने विचार रखने से बचना चाहिए। कुटुंबी जनों के साथ व्यवहार को सरल रखें, अपनी अकड़ में न चले, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। पारिवारिक और पैतृक संपत्ति के मामले में बहुत सेंसिटिव होकर के आपको किसी डिसीजन तक, किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। यहां स्थित शनिदेव तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। ये मित्रवत दृष्टि है, लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो जितना हो सके उसको मिल बैठ करके यदि आप निपटाने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी सावधानी आवश्यक है और यदि आप कुछ समय रुक सकते हैं तो रुक जाइए। जब शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा उसके उपरांत आपको कुछ स्थितियों में लाभ होगा। यदि नहीं रुक सकते तो जब शुक्रदेव वृषभ राशि के अंतर्गत आएंगे वो टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर होगा। शनिदेव यहाँ से 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे और 8वां भाव आपके स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता, सावधानी बरतनी है। संपूर्ण वर्ष 2026 के भीतर हेल्थ को लेकर के बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं वहां पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी, तो इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से स्थित शनिदेव 10वीं दृष्टि से आपकी इनकम के हाउस को भी देखेंगे। इनकम को भी प्रभावित करने का काम करेंगे। कभी अचानक से अच्छा लाभ होगा और कभी अचानक से आपको लॉस देखने को भी मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में स्टेबिलिटी होते हुए भी इनकम की स्थिति आपकी गड़बड़ हो सकती है। स्थिरता होने के बावजूद आपको इनकम की स्थिति में लड़खड़ाहट देखने को मिलेगी। कभी पानी की तरह पैसा बह जाएगा और कभी आप कुछ सेविंग कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की स्थिति पूरे साल भर यहीं पर स्थित रहेगी। हाँ, जब वक्री मार्गी हो जाए तब स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के पूरे साल आपको अवेयर रहना है, सावधानी बरतनी है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे वर्षारंभ से 31 मई। पंचम भाव के अंतर्गत होंगे और यहाँ पर पूज्य स्थिति में होते हैं, कारक भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। निश्चित ही स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं। अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। नई नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और उनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ होगा। लव लाइफ, प्रेम जीवन भी आपका सुखद रहने वाला है। छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए वो अलग बात, लेकिन प्रेम जीवन आपका सफल रहेगा। और जो जातक मिथुन राशि के जातक जातिका हैं, यदि आप पेरेंट्स बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये सपना भी आपका साकार अवश्य होगा। निश्चित ही यहाँ पर अच्छी स्थितियां देखने को आपको मिलेंगी। जब बृहस्पति 1 जून से 31 अक्टूबर छठे भाव में जाएंगे, यहाँ पर उच्च राशि के हो जाएंगे। उच्च राशि के तो होंगे लेकिन छठे भाव के अंतर्गत होंगे। कर्जों से आपको कुछ छुटकारा मिलेगा। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको जरूर बचना है। व्यर्थ के विवाद से आप दूर रहें, अन्यथा करे कोई और भरे कोई और वो उसका इल्जाम आपके सर आ गया, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो व्यर्थ के वाद विवाद को करने से, किसी भी प्रकार की लापरवाही से आपको अवश्य बच करके रहना है। प्रिय दर्शकों, कर्क राशिस्थ उच्च देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि होगी 12वें भाव पर। तो विदेश से रिलेटेड जितने भी जातक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो विदेश से रिलेटेड जो भी आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो भी जातक हैं कुंभ राशि के, अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड कोई काम करते हैं या वहां जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। कोई फ्रॉड और धोखा आपके साथ हो सकता है। जो राइट प्रोसेस है उसी प्रोसेस के तहत आपको कार्य करना होगा। ऐसे किसी भी काम को करने से बचिएगा जिसमें आपको दिक्कतें उठानी पड़े। एक दूसरा, इनकम के मामले में जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ कर इन्वेस्ट करिएगा। कई जातक हैं, बहुत सारे जातक ऐसे हैं
जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जब धन आपके पास अच्छा होता है तो आप कहीं पर भी उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसकी जो 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो उस हिसाब की नहीं मिल पाती जिस हिसाब की वैल्यू उस पैसे की 10 साल पहले थी। इस बात का ध्यान रखना, फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से आपको समझ करके रखना होगा। फाइनेंस के मामले में सतर्कता सावधानी आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, यही बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे 1 नवंबर से और वर्ष अंत तक, तो ये सिंह राशि में आ जाएंगे और जब ये सिंह राशि के अंतर्गत होंगे तो ये यहाँ पर कुछ स्थितियों में लाभकारी जरूर होते हैं। जैसे व्यवसायिक स्थितियों में इनका मजबूत पक्ष होता है। वैवाहिक जीवन, जो अभी तक वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची थी, वो अब शांत होगी। यहाँ पर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। जो आप डिस्टर्ब हो गई थी आपकी मैरिड लाइफ, वो स्थिति यहाँ पर आपकी संभलेगी, अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और जो जातक जातिका विवाह के योग्य है लेकिन विवाह का योग आपका नहीं बन पा रहा था, उनका योग बन जाएगा। वैवाहिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। राहु केतु की बात करें तो प्रिय दर्शकों, राहु केतु वर्ष आरंभ से लेकर 5 दिसंबर तक यथावत स्थिति में रहेंगे। लग्नस्थ राहु है तो बहुत सारी स्थितियों में आपके विचारों को प्रभावित करेंगे। ये डायरेक्ट आपके माइंड पर वार करेंगे और ये वार होगा कि आप गलत सलत सोचने लगे हैं, ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, जो चीजें नहीं होनी है उनके बारे में भी सोच रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या। ऐसी स्थितियों से आपको बच करके रहना होगा। एक दूसरा, बिना विचारे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ऐसी स्थिति से बचिएगा। बिना विचार विमर्श के किसी भी निर्णय को न लें, किसी भी डिसीजन को न लें। नौकरी के क्षेत्र में हो, आपके पारिवारिक क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि जब आपका लग्न ही पीड़ित रहेगा किसी भी क्षेत्र में, बिना विचार विमर्श का डिसीजन लेना आपको भारी पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। केतु 7th हाउस में स्थित हैं, जो कि मैंने पहले कहा, वैवाहिक जीवन को लेकर के आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। व्यर्थ का संदेह हो सकता है जिसके कारण आप अपने आप को भी डिप्रेस करेंगे और जीवन साथी को भी डिप्रेस करेंगे। ऐसी स्थिति से आपको बच करके रहना होगा। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक मंगल मकर राशि के अंतर्गत 12वें भाव में इस उच्च राशि के रहेंगे। और यहाँ पर जब मंगल देव उच्च राशि में संचरण करेंगे तो आपका विदेश जाने का रास्ता खुलेगा, विदेश का योग आपका बनेगा और निश्चित ही ये सपना आपका साकार होगा। नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप यात्रा पर जरूर जाएंगे। स्थान परिवर्तन का योग है और इस समय यदि आप परिवर्तन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक सूर्य देव का संचरण कुंभ राशि पर रहेगा। यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि कुंभ राशि जो है शनि की राशि है, सूर्य देव की शत्रुवत राशि है। अपने घर के रहेंगे लेकिन शत्रुवत राशि में रहेंगे तो यहाँ पर कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको हेल्थ को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। पिता पुत्र के बीच मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपके जो बड़े बॉस हैं उनके साथ नोकझोंक हो सकती है, तो यहाँ पर भी आपको सावधानियां बरतने का प्रयास करना चाहिए। 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक मंगल का संचरण आपकी राशि पर रहेगा। मंगलिक योग आपके लिए बनाएगा। हालांकि मकर राशिगत भी था लेकिन मकर राशि में मंगल उच्च राशि के होते हैं। यहाँ पर आपको राहु के साथ मंगल की युति बनेगी। राहु और मंगल की युति बनेगी जो कि अंगारक दोष को जन्म देती है। इसलिए आप कुंभ राशि के जातक हैं, यहाँ पर जल्दबाजी करने से, उत्तेजित होने से, किसी ने कुछ बोला और आप अचानक भड़क गए और आपने अचानक से एक्शन कर लिया, ऐसी स्थिति से आपने जरूर बचना है। ये आपको सभी क्षेत्रों में बाधित कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, स्टडी के क्षेत्र में आपको डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे आप जॉब करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बिजनेस को लेकर के आपको दिक्कतों में डाल सकता है। यहाँ पर बहुत आवश्यक है, आपको सतर्क सावधान रहना होगा। तो 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल और राहु की युति रहेगी। इस बीच आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक स्थिति के मामले में पूरा वर्ष सामान्य रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति की, यानी स्टार्टिंग के जो 5 मंथ हैं, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि इनकम के हाउस पर है, तब तक आपकी इनकम बनती रहेगी। तो इनकम के मामलों में आपको बहुत ज्यादा सोच विचार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन निवेश कहां कर रहे हैं, इन्वेस्ट कहां हो रहा है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये वर्ष 2026 की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां प्रिय दर्शकों। अब इन सब स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ उपाय भी हैं। वो उपाय यदि आप करते हैं तो संपूर्ण वर्ष भर आपको कुछ रिलीफ देखने को जरूर मिलेगी। कुंभ राशि के आप जातक हैं, वर्ष में
3 या 5 बार आपको छाया पात्र का दान करना है। छाया पात्र का दान करना है। छाया पात्र दान यानी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालना है, उसमें अपनी छाया देखनी है और उसे शनि मंदिर में चढ़ा कर आ जाना है। एक तो छाया पात्र का दान जरूर करिएगा। राहु लग्न में स्थित है, इसलिए शनि मंदिर में ही एक नारियल और लड्डू, तिल से बने लड्डू आपको जरूर अर्पण करने हैं। हर शनिवार कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो महीने में एक बार जरूर करिएगा। 7 शनिवार किसी वृद्ध आश्रम में या कुष्ठ आश्रम में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान, औषधि का दान, विशेष रूप से अगर आप दवाइयां दान करते हैं तो ज्यादा लाभ होगा। औषधि दान, अन्न का दान या कपड़ों से रिलेटेड कोई भी दान आप कर सकते हैं। 7 शनिवार करिएगा, निश्चित ही आपको वर्ष भर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो वर्ष 2026 कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए शुभ हो, मंगलदायक हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।